जब प्रारंभिक मानव ने देखा कि पौधे सूख जाते हैं, पशु मर जाते हैं, उनके परिवार वाले भी मर जाते हैं, तब मृत्यु के बारे में सवाल उठे। मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा है या नहीं? पुनर्जन्म होता है या नहीं? मृत्यु होती ही क्यों है? क्या हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ हमेशा नहीं रह सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों से धर्म, दर्शन और अध्यात्म निकले। डेथ क्या है? डेथ वो पल है जब किसी जीव के शरीर की सभी क्रियाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। मरे हुए लोगों की धड़कन रुक जाती है, सांस लेना बंद हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। दुनिया में 4 लाख बच्चे हर रोज जन्म लेते हैं और 2 लाख लोग मरते हैं। इस वीडियो को देखते वक्त भी कोई न कोई मर रहा है और जन्म ले रहा है। हर एक सेकंड लाइफ और डेथ का खेल चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है, आत्मा अमर है, स्वर्ग और नरक जाते हैं डेथ के बाद। पर आत्मा होती है, इसका प्रूफ क्या है? चलो मान भी लिया है, पर इसको मानने से क्या हम सच में बचे रहेंगे? कोई गारंटी नहीं देता है, क्योंकि किसी ने तो देखा ही नहीं डेथ के बाद क्या होता है। अगर हम मानकर बैठ गए तो धोखा भी मिल सकता है, क्योंकि कहने को तो ये भी कह दे कि ये सब सपना चल रहा है। पर क्या होता है मेरे ये कहने से? क्या प्रूफ है मेरे पास? और क्या मैंने खुद देखा है ऐसा होते हुए? देखिए, कोई आपसे कुछ भी कहे, कोशिश कीजिए कि आप भ्रम में ना जिएं, धोखे में ना रहें, सिक्के के 2 पहलुओं के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम हमेशा नहीं जीतते, जबकि ये तो सिर्फ बातें हैं। चार्वाक, भारतीय दर्शन का लेजेंड, जिसने ये कहा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थ, जब तक जीवित हो सुख से जियो, यदि आवश्यकता हो तो ब्याज लेकर भी घी पियो, क्योंकि शरीर के भस्म हो जाने के बाद दोबारा आज तक कौन लौटा है? एक चीज समझो, मृत्यु हर किसी की होती है। जो जीता है वो मरता है, एक प्राकृतिक चीज। कोई पूछता नहीं कि भाई अब जन्म लेना है, और आप कहें नहीं, अभी 5 मिनट डांस कर लेने दो। ये चीज उसी तरीके से डेथ पर भी लागू होती है। विज्ञान अभी उम्र को काफी बढ़ा चुका है। 1900 में लोग 50 साल ही जी पाते थे, पर अब 70 साल लोग आराम से जी लेते हैं। विज्ञान तो उम्र को 200 साल करने की कोशिश कर रहा है। एआई का नया संस्करण ASI अगर आया तो वो उम्र बढ़ाना बहुत आसान कर देगा। उम्मीद है कि वो 2050 में आ जाए। कई धर्म मृत्यु की अलग अलग व्याख्या करते हैं। कोई कहता है, हिंदू धर्म कहता है मृत्यु को केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा माना जाता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार आत्मा अपने अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म लेती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। इस्लाम में मृत्यु को इस नश्वर संसार से अल्लाह की ओर जाने का माध्यम माना जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा क़यामत के दिन का इंतजार करती है। कर्मों के आधार पर आत्मा को जन्नत या जहन्नम मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि ये धर्म गलत कह रहा है। कुछ भी हो सकता है मृत्यु के बाद, पर यही होगा, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। मृत्यु जीव को लाखों सालों से डराती आ रही है। मौत तो एक कविता है मेरे दोस्त, मौत एक कविता है। यदि कविता खत्म नहीं होती तो वो कविता ही नहीं होती। जिंदगी एक बूंद की तरह है, या तो मिट्टी में गिरकर खो जाएगी या सीपी में गिरकर मोती बन जाएगी। सभी लोग मृत्यु में समान होते हैं। राजा मरता है, भिखारी मरता है, बुद्धिमान मरता है, बेवकूफ मरता है। मृत्यु में महानता, सम्मान, प्यार, नफरत, जीत, यादें, कमजोरी सब मिट जाती हैं।
मनुष्य मृत्यु से डरते हैं क्योंकि मृत्यु इस भ्रम को तोड़ देती है कि वे विशेष हैं। हर सांस उन्हें अंत के और निकट ले जाती है। कई लोग मृत्यु से खुद को विचलित रखते हैं, कहानियों से, लक्ष्यों से, सामाजिक माध्यमों से। यदि मृत्यु होती है तो फिर जीना क्यों चुने? क्योंकि अंत में तो सब धूल बन जाते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। ये उन लोगों का प्रश्न है जिन्होंने शून्यता की झलक देख ली है। ये मानना कि किसी चीज का मूल्य तभी है जब वो सदा रहे, ये एक भ्रम है। यदि एक फूल एक दिन में मुरझा जाए तो क्या वो कभी खिला ही नहीं था? यदि तुम मरोगे तो क्या तुम्हारा जीवन कभी हुआ ही नहीं? ये सचमुच एक भ्रम है। अब सवाल आता है, मृत्यु क्यों अस्तित्व में है? प्रकृति कोई उत्तर नहीं देती। मृत्यु कोई दंड नहीं है। मृत्यु बस एक नियम है। जैसे अग्नि जलाती है, जैसे जल बहता है, जैसे समय आगे बढ़ता है। उदास लोग कहते हैं सब कुछ मिट जाना है, इसलिए सब व्यर्थ है। आगे बढ़ने वाले कहते हैं सब कुछ मिट जाना है, इसलिए हर पल महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारे पास अनंत समय होता तो आज कुछ करने की आवश्यकता ही क्या थी? मृत्यु ही वो ताकत है जो इस दुनिया को जीवित रखती है। लोग काम करते हैं और खोज होती है। हर कोई काम करता है। आलसी व्यक्ति भी उठकर काम करने को तैयार हो जाए। मृत्यु कैसा नियम है? ये वही नियम है जिसमें कमजोर मरते हैं, शक्तिशाली भी मरते हैं। तारे जन्म लेते हैं और बुझ जाते हैं। सभ्यताएं उठती हैं और गिर जाती हैं। मृत्यु क्यों है, इसके बाद क्या है, मैं नहीं जानता, पर यही कहूंगा, खेल के अपने नियम होते हैं। खेलना है तो पूरे दम से खेलो, क्योंकि किनारे खड़े तमाशबीन बहुत है और गिरते हुए को मिटाने वाले उससे भी ज्यादा।